ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण ये दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर अभाव पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। उसकी पत्नी विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभा निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री
और राज्य का प्राप्त हुआ था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए उन्हें दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा था सो मैंने बतला दिया। अब इन व्रतों को भक्ति सहित करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी दादी नानी हर शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती थी? क्यों सुबह उठते ही तुलसी को जल अर्पित करती थी? और क्यों माना जाता है कि जिस आंगन में तुलसी का वास होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है? एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। उनके पास रुक्मिणी जी प्रतिदिन की तरह तुलसी माता को जल अर्पित कर रही थी। तभी सत्यभामा जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, रुक्मिणी जी प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती हैं, उसे जल चढ़ाती हैं और उसके पास दीपक भी जलाती हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, देवी,
तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह भक्ति, सौभाग्य और धर्म की प्रतीक है। जो स्त्री श्रद्धा से तुलसी की सेवा करती है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से भी मन में भक्ति जागृत होती है। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी, उसके सारे वैभव को फीका कर देती थी। उसके घर में संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उसकी पत्नी की गोद सूनी रही। दिन में दोनों मुस्कुराने का प्रयास करते, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक रात श्याम ने भारी मन से कहा, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना ये घर सूना लगता है। उसकी पत्नी बोली, धन से मन की खाली जगह नहीं भरती स्वामी। मेरा मन तो बस एक बच्चे की किलकारी सुनने को तरस गया है। आखिरकार एक दिन श्याम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों है। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे वैश्य, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। श्याम घबरा गया, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। महर्षि बोले, पूर्व जन्म में तुम भी एक धनी व्यापारी थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय अपने नवजात बछड़े के साथ तुम्हारे द्वार पर आई थी। उसे केवल थोड़ा चारा और पानी चाहिए था, लेकिन तुमने उसे दुत्कार कर भगा दिया। भूख और कमजोरी के कारण वह गाय वहीं गिर पड़ी, अपने बछड़े को दूध भी न पिला सकी। जाते जाते उसने दुखी होकर तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम संतान सुख से वंचित रहोगे। ये सुनते ही श्याम का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हे मुनिवर, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यदि तुम पुत्र यज्ञ करोगे और गौदान दोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखना, उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। श्याम ने बिना देर किए यज्ञ कराया। अनेक ऋषि मुनि आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां लौट आईं। माता पिता उसे देखकर अपना हर दुख भूल जाते, लेकिन उनके हृदय में एक भय हमेशा छिपा रहता था। उन्हें मालूम था कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह सुभद्रा नाम की एक गुणवान और पतिव्रता कन्या से कर दिया गया। सुभद्रा अत्यंत सरल, धार्मिक और सेवा भाव रखने वाली थी। वह अपने पति, सास, ससुर और भगवान की बड़ी श्रद्धा से सेवा करती थी, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष है। समय बीतता गया और फिर वह दिन निकट आने लगा जब उसके पति की मृत्यु का समय आने वाला था। एक दिन श्याम और उसकी पत्नी ने रोते हुए सुभद्रा को सारी सच्चाई बता दी। कुछ देर तक सुभद्रा मौन रही, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, माता पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। सास ससुर हैरान रह गए, लेकिन सुभद्रा के चेहरे पर अटूट विश्वास था। मृत्यु वाले दिन की सुबह सुभद्रा जल्दी उठी। उसने स्नान किया, तुलसी माता को जल अर्पित किया, चुनरी चढ़ाई और दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। जब यमदूत उसके पति के प्राण लेने आए तो तुलसी माता ने
उनके मार्ग में खड़े होकर कहा, ये मेरी शरण में आई हुई स्त्री है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। फिर यमराज ने और दूत भेजे। इस बार सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाया था। जैसे ही यमदूत आगे बढ़े, दीपक की ज्योति प्रचंड हो उठी। दीपक बोला, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें अपनी अग्नि से भस्म कर दूंगा। दूत फिर लौट गए। सुभद्रा ने जल का कलश भी रखा था। जब अगले दूत आए तो जल देवता ने कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, लौट जाओ। वे भी वापस भाग गए। अंत में सुभद्रा ने घर के सामने गाय बांध दी और गौ माता से रक्षा की प्रार्थना की। जब यमदूत फिर आए तो गौ माता ने उन्हें रोक दिया। यदि तुम आगे बढ़े तो गौ हत्या का महापाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। अब कोई भी दूत आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। आखिरकार स्वयं यमराज को आना पड़ा। सुभद्रा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी इतनी सुंदर स्तुति की कि यमराज प्रसन्न हो गए। भावावेश में उनके मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। जैसे ही ये शब्द निकले, सुभद्रा ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, यदि आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है तो मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे सुभद्रा, आज तुम्हारी श्रद्धा, पतिव्रत धर्म और भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे पति को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। इसके बाद यमराज ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो स्त्री श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करेगी, प्रतिदिन उसके पास दीपक जलाएगी, जल अर्पित करेगी और गौ माता का सम्मान करेगी, उसके घर में मेरे दूत बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहेगी। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, यही कारण है कि तुलसी को इतना पवित्र माना गया है। तुलसी केवल पौधा नहीं, भगवान की कृपा का द्वार है। जहाँ तुलसी, दीपक, जल और गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ धर्म, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं निवास करते हैं। सत्यभामा की आंखें भक्ति से भर उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम किया और तभी से ये परंपरा और भी अधिक श्रद्धा के साथ निभाई जाने लगी। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, बहू थी, पोते पोती थे और सबके साथ बुढ़िया माई आनंद के साथ अपने घर में रहती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खूब अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, उनकी पूजा करती और जितना हो सकता दान भी देती। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में ही व्यतीत करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई का बेटा बोला कि माँ, तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हो, भगवान की इतनी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर, उनकी कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं और भगवान के दर्शन कर लूं तो मेरी देह छूट जाए। तब अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते तुम कीर्तन करती रहोगी तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब बुढ़िया माई को अपने बेटे की बातें लग गईं। बुढ़िया माई
तो अगले ही दिन अपना घर छोड़कर चल दी। भगवान को भजते भजते चलती रही। बस बुढ़िया माई के मन में तो एक ही लगन थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के भजन गाती जा रही थी और चलती जा रही थी। चलते चलते रास्ते में बुढ़िया माई को एक और बुढ़िया माई मिली और पूछने लगी कि बहन, आप कहाँ जा रही हो? आप तो बड़ा ही सुंदर भजन गा रही हो। तब वह कहने लगी कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, तो आप मंदिर जा रही हो? तो वह बोली, नहीं, मैं मंदिर नहीं जा रही, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चलूं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब उसने पूछा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो कहने लगी, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करते हुए चली जा रही थी। थोड़ी दूर गई थी कि एक और बुढ़िया माई मिल गई। उसने पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब पहले बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तब उसने सोचा कि अगर मैं भी इनके साथ जाऊं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब तीनों बुढ़िया माई भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के भजन गाती हुई चलने लगी। बड़ा ही सुंदर भजन गा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से भगवान का भजन गाते गाते तीनों बुढ़िया माई चलती जा रही थी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे देख रहे थे कि तीनों मेरा भजन कर रहे हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। अब भगवान तो बड़ी दुविधा में फंस गए कि मैं कैसे दर्शन दे दूं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले लूं। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। पहली बुढ़िया माई तो भजन करती हुई जा रही थी। उनके मन में तो सिर्फ भगवान का ध्यान था। उन्होंने थैली की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आगे चली गईं। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में थी और उनकी भी नज़र थैली पर नहीं गई। वे भी आगे निकल गईं। तीसरी बुढ़िया माई जब थैली के पास से निकली तो उनका पैर उस थैली पर पड़ गया। उन्होंने उठाकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थीं। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे तो भगवान ने इतना सारा धन दिया है, अब दर्शन करके क्या करूंगी, क्या मांगूंगी। उसने तो वह सोने की मोहरों से भरी थैली उठाई और अपने घर वापस चली गई। ये देखकर तो भगवान मुस्कुराने लगे। थोड़ी दूर और चल दी। अब दोनों बुढ़िया माई चलती जा रही थी तो भगवान ने उनके रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी। अब सोने की ईंट रखी थी तो पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी। ठोकर लग के बुढ़िया माई ने देखा ईंट पड़ी है। थोड़ी देर पैर को सहलाया और आगे चल दी। दूसरी बुढ़िया माई जब उस रास्ते से आई तो उसे भी ठोकर लगी। तो उसने जब देखा तो देखा, अरे ये तो सोने की ईंट है। तो उसने ईंट उठा ली और सोचने लगी, अब भगवान ने इतना धन दे दिया है तो बन बन घूम कर उन्हें ढूंढ कर करूँगी क्या, क्या मांग लूँगी मैं इससे ज़्यादा। चलो, जो दिया है भगवान ने उसी को लेकर घर चलती हूँ। अब वह बुढ़िया माई भी सोने की ईंट लेकर घर चली गई। अब पहली बुढ़िया माई जो भगवान के दर्शन करने निकली थी, अकेले ही भगवान का भजन गाती गाती चलती जा रही थी और भगवान को पुकारती जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मुझे दर्शन दो, हे भगवान मुझे दर्शन दो। अब भगवान ने आखिरी परीक्षा के लिए बुढ़िया माई के आगे हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया। बुढ़िया माई ने देखा बहुत सारे हीरे मोती हैं, लेकिन उनके मन में जरा भी लालच नहीं आया और वह कहने लगी, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। और ऐसा कहकर वे तो भगवान विष्णु की जय बोलती हुई भगवान के भजन गाती हुई आगे चल दी। अब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए खूब आंधी तूफान चला दिए। बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई तो भगवान की धुन में खोई चलती ही जा रही थी। अब भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई
तो दर्शन किए बिना नहीं मानेगी। इसीलिए भगवान श्री विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन का कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तब वह कहने लगी, प्रभु, मेरी तो बस आखिरी इच्छा ही आपके दर्शन की थी। आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तभी बैकुंठ से एक बहुत सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ बैकुंठ लोक में ले गए। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था। वह कभी पूजा नहीं करती थी, कोई धर्म का काम भी नहीं करती थी, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और अपनी देवरानी से भी मना किया करती थी, तू क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती है? कभी मेरे साथ निकलकर बाहर चलाकर गांव में चलेंगे, औरतों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन देवरानी जो थी मना कर देती और कहती, दीदी, मेरे से तो ये सब बातें नहीं होती, मेरा तो अपनी पूजा पाठ में ही मन अच्छा लगता है। जेठानी इस बात से बड़ी परेशान होती, क्योंकि वह तो चाहती थी देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए क्योंकि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान करते थे। अरे, ये तो बड़ी पूजा पाठ वाली है, धर्म कर्म वाली है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह कोशिश करती थी जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न डाल सके। रोज कोशिश करती, रोज कुछ नए नए काम करती कि उसकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कैसे न कैसे देवरानी अपनी पूजा पाठ कर ही लेती थी। एक समय पुरुषोत्तम का महीना आ गया। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम माह के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज पुरुषोत्तम मास में व्रत करती, मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, अपने घर में पूजा पाठ करती और फिर मंदिर जाती। और जाते समय उसने आंगन में क्यारी में फूल लगा रखे थे, उसमें से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ले जाती और भगवान विष्णु जी के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है, रोज पूजा पाठ करती है, फूल तोड़कर ले जाती है, तो उसने क्या किया, रोज सुबह उठकर सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह सवेरे उठकर सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर डाल देती। अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी। फिर देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे फूटे फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना कर लेती, हे भगवान, मेरे पास तो यही भेंट है, आप इसे ही स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम माह के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा करते हैं। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और उसी गांव में आ गए जहां पर कि देवरानी और जेठानी रहती थीं। जहां वे दोनों रहती थी उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था। सबको वहीं पर पानी भरने जाना पड़ता था, तो दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ में जाती, अकेले अकेले नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, वे पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे। दोनों ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों को रोका और कहने लगे, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी तो कहने लगी, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से भरकर लाई हूँ, मैं तो नहीं पिला रही पानी। देवरानी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं,
तुम मेरे घड़े से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। यहीं पास ही में हमने अपनी झोपड़ी बनाई है। क्या तुम हमारे लिए वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते। तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तो हमारे लिए भी भर लाना। तो देवरानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी भरकर ला दूंगी। तो उस दिन भी उसने अपना जो घड़ा भरकर लाई थी उसमें से आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख दिया। और अगले दिन से उसने नियम बना लिया, जब भी अपने लिए पानी भरने जाती तो एक घड़ा उनके लिए भी ले जाती, आते वक्त उनकी झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जेठानी उसे बहुत ताने मारती। जेठानी कहती, तुमने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तो देवरानी बोली, नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने देखा नहीं दोनों कितने बूढ़े हैं? बताओ तो जरा, इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे? और हम तो जाते ही हैं पानी भरने। अगर एक घड़ा पानी उनके लिए भी ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जेठानी बोली, ठीक है, तू अपना धर्म कर्म कर, मेरे से तो इतना काम होता नहीं। इतना कहकर दोनों अपने घर चली आई। अगले दिन से देवरानी फिर से एक घड़ा पानी उनकी झोपड़ी में रखती और साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम भी पड़ा होता तो वह भी कर देती। कभी झोपड़ी में झाड़ू लगा देती, कभी खाना बना देती। इस तरह से छोटा मोटा काम भी कर देती। सारा पुरुषोत्तम का महीना पूरा हो गया। अब था आखिरी दिन। आखिरी दिन वे दोनों पानी भरकर जब वापस आ रही थी तो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से रास्ते में बैठे मिले। वह पूछने लगी, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वे बोले, हम तो वापस अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ पर इस गांव में कुछ दिन रहने आए थे, अब हम वापस जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ देने का मन है, तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। वह बोली, ठीक है बाबा, चलो। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, कहीं कोई हीरे मोती तो नहीं दे दे। वैसे इन्हें देखकर लगता तो नहीं इनके पास हीरे मोती जैसी कोई चीज होगी, पर पता नहीं चलता। तो वह बोली, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे अपनी झोपड़ी पर? मुझे भी ले चलो। हाँ भाई, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तुम्हें पानी थोड़ी ही पिलाया है। मैंने तो आपके घर का काम भी नहीं किया, आपके घर में पानी का मटका भी नहीं रखा। आप मुझे क्यों लेकर जाओगे? तो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु थे। बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को अपने साथ लेकर झोपड़ी पर गए। और झोपड़ी के अंदर गए तो देखते क्या है, वहां पर दो घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो बेटी, अपने हिसाब से तुम एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। जेठानी ने घड़े देखे तो बहुत खुश हुई। उसने तो देवरानी से पहले पहले जाकर फटाफट सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण के वेश में जो नारायण भगवान थे वह बोले, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज मत खोलना। कल को सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करके इस कपड़े को खोल लेना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे और जैसे तुम्हारे भाव होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने तो सोने का घड़ा उठा रखा था। उसने सोचा, सोने के घड़े में से तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी सोने का घड़ा ले आई और देवरानी मिट्टी का घड़ा ले आई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, कहीं कोई चोर ना चुरा कर ले जाए। लेकिन देवरानी का घड़ा तो मिट्टी का था, उसने जाकर अपने घर के मंदिर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया। जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वह करती नहीं थी। फटाफट नहाई धोई और अपनी अलमारी में जाकर घड़े को देखने लगी। घड़े का कपड़ा हटाकर खोल कर देखा, जो उसने तो उसमें तो राख भरी पड़ी थी,
कोयले भरे पड़े थे। वह तो बड़ा हैरान हो गई। उसने देखा सोने का जो घड़ा था वह तो मिट्टी का बन गया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? उधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, रोज की तरह मंदिर गई। उसके बाद आकर उसने घड़े का कपड़ा हटाया तो देखकर हक्की बक्की रह गई। वह घड़ा तो सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ था। वह बहुत खुश हुई। इतने में ही जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई और आकर पूछने लगी, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने तो बता दिया, मेरे घड़े में से तो सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं। जेठानी को तो बहुत गुस्सा आया और लड़ने लग गई। इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? तब वह बोली, नहीं दीदी, मैंने तो आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, पहले मुझे अपना घड़ा दिखाओ। उसने जो घड़ा देखा तो देवरानी का घड़ा जो मिट्टी का था वह सोने का हो गया था। वह तो लड़ झगड़ कर उसका घड़ा अपने घर ले गई और अपना जो राख से भरा हुआ घड़ा था उसके घर में छोड़ गई। रात को फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह फिर उठी, नहाई धोई और अपना घड़ा खोलकर देखने लगीं। जेठानी के घड़े में से फिर से राख और कोयले निकले। उधर देवरानी ने नहा धोकर पूजा करके घड़ा खोला तो उसके घड़े में से फिर से सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े से सिर्फ राख निकलती, कंकड़ पत्थर निकलते और कोयले निकल जाते। उधर देवरानी के घड़े से रोज हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। थोड़े ही दिन में देवरानी का घर तो हीरे मोती से भर गया। वह बहुत अमीर होती चली गई। एक दिन जेठानी को बैठे बैठे ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आ गए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ। मैंने पुरुषोत्तम महीने में कोई भी पूजा नहीं की, अपनी देवरानी के पूजा पाठ में भी रुकावटें डाली, साथ ही कोई धर्म का काम भी नहीं किया, कोई दान भी नहीं किया। शायद इसी कारण मुझे इस तरह का फल मिल रहा है। मेरे कर्म ही बुरे थे, मुझे तो कोयले और कंकड़ पत्थर ही मिलने थे, राख ही मिलने थे। वह भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी बोली, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद देवरानी और जेठानी मिलकर दोनों रोज पूजा पाठ करते, दोनों मिलकर मंदिर जाते और भगवान विष्णु की पूजा करते। पुरुषोत्तम का महीना आने पर दोनों ने पुरुषोत्तम महीने का साथ साथ में स्नान किया, दान किया, व्रत पूजा की और भगवान की कथाएं सुनी। इस तरह से देवरानी और जेठानी दोनों को पुरुषोत्तम माह के स्नान का फल मिला और दोनों के घर अन्न धन सुख समृद्धि से भर गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने पुरुषोत्तम स्नान का फल देवरानी और जेठानी को दिया, वैसा ही सबको देना। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।